2021 में मिलके हमें रियल में धमाल करना है और इंडिया को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। बहुत से लोग रोजगार के तलाश में भी गांव में आए और मजबूरी में भी गांव में आए, तो कहीं ना कहीं शहर से ज्यादा अब आने वाले समय में गांव डेवलप हो रहे हैं। और कोरोना ने बहुत कुछ हमें सिखाया है, और ऐसा नहीं कि इंडिया को सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया। समय आने वाले समय में ये बिल्कुल इतिहास बन चुका होगा कि इंडिया पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया में राज कर सकता है। जो चीजें हम चाहते थे कि ये बदलाव आए, जैसे डिजिटल मनी को लेके हमारी भारत सरकार बार बार प्रेशराइज करती थी, डिजिटल मनी को प्रचार करती थी, प्रसार करती थी, ज्यादा से ज्यादा संदेश जारी करती थी कि डिजिटल मनी को अपनाया जाए इस तरीके से। तो उन चीजों में एक 2020 में कोरोना की वजह से एक मजबूरी सी बन गई। डिजिटल मनी का लेन देन सब तरीके, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया। हम दूर बैठे अपने बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं। ये सब कुछ 2020 में देखने को मिला है, यानी जो आज तक नहीं देखने को मिला वो 2020 में देखने को मिला है। 1920 में महामारी आई थी, तो उस समय बिजनेस लाइन की शुरुआत थी, और आज 2020 में दोबारा से महामारी आई, तो ये एक ऐसा युग का शुरुआत हुई है जो आने वाले समय में इंडिया के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसा कि 2020 में देखने को मिला कि पहले हम एलोपैथिक मेडिसिन को यूज करते थे, हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते थे, लेकिन 2020 में कोरोना के टाइम पे ऐसा पता चला कि आयुर्वेदिक जो हमारी इंडियन चिकित्सा पद्धति है वो लौट के आई, और उसने अपना लोहा मनाया कि किस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से हमारी इम्यूनिटी बन सकती है। और इम्यूनिटी जैसी, अगर इम्यूनिटी हमारे अंदर पावरफुल है, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रोंग है, तो हम किसी भी महामारी से हम लड़ सकते हैं। अच्छी मेडिसिन से न ठीक होके हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके बीमार होने से भी हम बच सकते हैं। और कोरोना टाइम पे अमेरिका जैसी कंट्री को भी भारत की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ी, और एलोपैथ की भी पड़ी, और आयुर्वेद अब पूरे दुनिया में इंडिया से सप्लाई होने लग गया है। जिस तरीके से पहले आयुर्वेद इंडिया से सप्लाई अदर कंट्री में पहले भी होता था, लेकिन जो चीजें 2030 में पूरे वर्ल्ड को समझ में आनी थी आयुर्वेद को लेके, वो 2020 में आ गई। लेकिन मैं यही कहूंगा 2020 का रिजल्ट ये है कि हमें 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हमें इतना सिखा दिया कि जो कामयाबी हमें लेने के लिए 10 साल या 15 साल लगाने होते, उस कामयाबी को हम अगले 5 से 7 साल में अचीव कर सकते हैं। और दुनिया ने इस दुनिया में इस महामारी की वजह से जिस तरीके से एक बहुत ही इकोनॉमिक प्रभावित हुई है, लेकिन मुझे देखने को मिला है कि पिछले 3-4 महीना में इंडिया में जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, बिजनेस ग्रोथ मिली है, वो एक शानदार काबिल तारीफ है। क्योंकि यहाँ के लोगों में एक बहुत शानदार ताकत, एक एनर्जी होती है कि गिर के उठना, किसी भी हालातों का सामना करना, कमजोरियों में खड़े रहना, ये सब इंडिया के लोगों में जो ताकत होती है वो मुझे नहीं लगता कि अदर कंट्री में होती है। भारतीय को अगर एक महाशक्ति के रूप में देखना है, तो उसके लिए अब एक ऐसा टाइम आ चुका है 2021 की शुरुआत, कि आज से हम एक ऐसा प्रण लें कि आने वाले 2 से 3 साल तक हम बेशरम होके अपने देश के लिए काम करना है, बेशरम होके अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपनी सफलता के लिए काम करना। काफी लोग अपने कर्म से श्रम करते हैं, लेकिन पहली बार कोरोना ने सिखाया कि आज कितना जरूरी है एक सफाई कर्मचारी। बिना सफाई कर्मचारी के हम बिल्कुल मजबूर जैसे हो जाते हैं, हम मतलब गरीब जैसे हो जाते हैं। सफाई कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी निभाई, तब हमें पता चला कि कितने हमारे नजदीक हैं ये लोग, इनकी वजह से हम साफ सुथरे माहौल में रह पाते हैं। किस तरीके से डॉक्टर्स ने, मेडिकल डिपार्टमेंट्स ने, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ये हमें बताया कि इनकी हमें कितनी जरूरत है। तो भविष्य में हमें इनको एक अच्छी नजरों से देखने का संदेश मिला। बताया किस तरीके से पुलिस, हमारे लिए पुलिस डिपार्टमेंट जितना भी है, उन्होंने किस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए देश के अंदर रह के कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई, और देश को इस महामारी को रोकने के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूके। किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, रोड्स पे खड़े रह के, बाहर खड़े रह के, डॉक्टर्स ने पूरा पीपीई किट पहन के, किस तरीके से, मतलब एक इस दौर में जिस तरीके से इनने हमारी मदद की, ये काबिले तारीफ है और मैं इनको सल्यूट करता हूं। मैं काफी बार बोलता हूं कि स्वदेशी अपनाए देश बचाएं। हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि स्वदेशी अपनाए देश बचाएं, क्योंकि देश का पैसा देश में रहेगा तो देश गुलामी और लूट से बचेगा। लेकिन मैं आज इसमें कुछ बदलाव करना चाहता हूं। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। देश का पैसा देश में रहेगा तो गुलामी और लूट से बचेगा।
लेकिन सिर्फ देश का पैसा देश में रहने से, गुलामी और लूट से नहीं बच सकते। देश का पैसा देश में रहे और विदेशों का पैसा देश में आए तो इंडिया महाशक्ति बनेगा।